सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। बच्चों, इस वीडियो जो करियर काउंसलिंग का जो ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं अब कुछ वीडियोस आईटीआई में एडमिशन से संबंधित आपको दे पाऊंगा, ताकि आपको एडमिशन से संबंधित जानकारी आप ले सकें। आईटीआई के अंदर एडमिशन आईटीआई की जानकारी है, उसमें एडमिशन का प्रोसेस है, आगे कौन कौन सी ट्रेड्स होती है, कौन सी ट्रेड्स में क्या होता है, इसका पूरे जो है छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको कुछ कम से कम 10 वीडियोस आईटी के ऊपर देने वाला हूं। तो आप जिनको इस टेक्निकल फील्ड के अंदर रुचि है या इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियोस को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों को भी आप शेयर कीजिए। देखिए, यदि आप भला करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, तो भगवान आपका कई गुना भला करेंगे। इसलिए आप ये नहीं सोचें कि मैं क्यों करूं, आपको करना है। आप यदि शेयर करेंगे तो अल्टीमेटली लाभ आपको ही होना है। आप जितना शेयर करेंगे, जितना आप भला करेंगे, उससे कई गुना भगवान आपको इनडायरेक्टली आपको कुछ न कुछ देने वाले हैं। इसलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद में शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में काफ़ी युवा वो जैसे एडमिशन के टाइम में ट्रेड्स भरते वक्त ऑनलाइन आजकल सिस्टम है, ऑनलाइन भरते वक्त फॉर्म में काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, जो उनको सीक्वेंस में परफॉर्म उनको लेना चाहिए था। जो आईटीआई जो इंस्टीट्यूट आपको उसको पहले बढ़ना चाहिए था, वो चाहता पहले है, लेकिन ई-मित्र पे आप गए या ट्रेड सा वो पहले जो चाह रहा है वो अकॉर्डिंग टू उनकी जो क्वालिफिकेशन है मान लीजिए, या मेरिट मान लीजिए, मेरिट के अनुसार जिस ट्रेड का होना चाहिए वो नहीं भर के ई-मित्र पे जब जाते हैं, तो ई-मित्र वाले जल्दी उसको भर के ऑलरेडी जो पहले बच्चे ने जिस सीक्वेंस में वो ई-मित्र वाले ने भरा, पीछे वाला बच्चा गया तो उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं। और एडमिशन के टाइम में ऑनलाइन जब होता तो ई-मित्र वाले के पास भी भीड़ लगी रहती है, तो वो भी उसको जल्दी से जल्दी वो क्या है टालने की या भरने की कोशिश करता है। तो इस तरह से काफ़ी गलतियाँ ऑनलाइन हो जाती है और ऑनलाइन सबमिट होने के बाद में कुछ आगे कुछ गुंजाइश नहीं रहती है कुछ बदलाव करने की। इसलिए बाद में पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। आपकी एलिजिबिलिटी लेते होते हुए भी आपको अच्छी ट्रेड या अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती है। हम लोगों को भी बड़ा दुख होता है कि आपकी बच्चों की कितना एलिजिबल बच्चा है और उसको जो ट्रेड जो चाह रहा था वो मिल जाती, लेकिन क्योंकि उसने फॉर्म भरते वक्त गलती कर दी, ई-मित्र वाले ने गलती कर दी, तो ई-मित्र की गलती वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप ई-मित्र वाले के साथ में ई-मित्र के अनुसार मत भरिए, आप खुद जो चॉइस का वो आपको खुद का करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह से जानकारी के अभाव में बच्चों को कितना नुकसान होता है। तो आईटीआई से संबंधित जानकारी मैं इन वीडियोज़ के अंदर देने वाला हूँ। अब आईटीआई के बारे में मैं अपन थोड़ा सा विस्तृत से समझते हैं। आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, एक सीटीएस स्कीम। सीटीएस स्कीम का मतलब है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। उसके क्रियान्वयन है और उस योजना के अंतर्गत एनसीवीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एक बार फिर बोल रहा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, इसके अंतर्गत ये पूरे राष्ट्रीय स्तर की एक परिषद है। इसके अलावा स्टेट, हर राज्य में भी अलग परिषद है, वो है एससीवीटी। एससीवीटी का मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड्स। एनसीवीटी और एससीवीटी में ये फ़र्क है कि एनसीवीटी से जो ट्रेनिंग करते हैं वो पूरे इंडिया के अंदर वो सर्टिफिकेट मान्य होता है। सेंटर के अंदर चाहे कोई सी भी डिपार्टमेंट है, कौन सी भी योजना है, उसके अंदर वो एलिजिबल होता है। लेकिन एससीवीटी से जो इस कोर्स के इसके द्वारा जो सर्टिफिकेट के द्वारा केवल जिस स्टेट से उस बच्चे ने ट्रेनिंग करी है, आईटीआई करी है, तो उस स्टेट के अंदर जो स्टेट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स है उसी के अंदर वो भर सकता है। सेंटर के डिपार्टमेंट में वो एलिजिबल नहीं है। तो एनसीवीटी और एससीवीटी के अंदर ये थोड़ा सा अंतर है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो इन योजनाओं के अंतर्गत सीटीएस स्कीम के अंतर्गत 6 मंथ के, 1 साल के और 2 साल के ये ट्रेनिंग कोर्सेज, अलग अलग कई कोर्सेज जो हैं
वो चलते हैं, जिसके अंदर फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर, मशीनिस्ट, क्राफ्ट, ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, सिविल ड्राफ्टमैन सिविल है, इसके अलावा प्रिंटिंग है, इससे संबंधित कई कोर्सेज हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म 6 मंथ के कोर्सेज भी जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है किस एरिया में किस कोर्स की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये छोटे छोटे कोर्सेज भी आपको ये चलाए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो अब इस स्कीम या ITI का क्या उद्देश्य है, ITI ट्रेनिंग करवाने से क्या उद्देश्य है, या आप ITI में क्यों एडमिशन लें? तो ITI का जो उद्देश्य है, ITI क्या करती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कौशल को डेवलप करती है। उद्योगों की इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री जो है देश की डेवलपमेंट के लिए पूरी रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दो ही तो हैं जो पूरे नेशन के को डेवलपमेंट के अंदर पूरे सहायक होते हैं। यदि किसी देश की एग्रीकल्चर अच्छी हो, कृषि में वो उन्नत हो और उद्योग में यदि वो डेवलप हो रहा है तो कोई भी कंट्री उसको पछाड़ नहीं सकता है, वो आगे ही बढ़ेगा। तो जापान के अंदर ये कल्चर है कि उन्होंने इंडस्ट्री को बिल्कुल फोकस किया है और यही कारण है कि जापान जो है कई जो है स्किल के अंदर बहुत ही आगे हैं। तो इंडस्ट्री के पर तो फोकस किया जाता है। तो यही अपने को भारत के अंदर भी ये गवर्नमेंट ये इस स्कीम के अंतर्गत, ये योजना के अंतर्गत ये ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। तो इसका उद्देश्य है कि इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में इंडस्ट्री को किस तरह की मैन पावर की आवश्यकता है, किस तरह से क्राफ्ट्समैन की आवश्यकता है, किस तरह के इंजीनियर्स की आवश्यकता है। तो ये है आपके टेक्निकल फील्ड की रिक्वायरमेंट और उसी के अनुसार वो ट्रेनिंग देने का जो काम है वो ITI करती है, पॉलिटेक्निक करती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो करती है। तो इन सब का काम एक ही है कि इंडस्ट्री के लिए जो स्किल चाहिए आज की रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैन पावर को डेवलप करना, उन स्किल को डेवलप करना। टेक्निकल और इंडस्ट्रियल मोटिवेशन करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना, यानी टेक्निकल उसकी स्किल डेवलप हुई। इसके अलावा और मोटिवेशनल तरह के मोटिवेशनल स्कीम करके बच्चों को केवल सरकारी नौकरी के लिए तैयार नहीं करना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार रहे, वो नौकर नहीं बने, नौकरी देने वाले बने। तो ये कई स्कीमें को अंतर्गत इसको ITIs के अंदर कई कैंप होते हैं, कई योजनाएं हैं जिसके अनुसार ITIs अपने जो ट्रेनीज है उनको मोटिवेशन देके अपना खुद का रोजगार, बिजनेस या इंडस्ट्री जो है वो स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा स्किल विद नॉलेज के साथ में स्किल देना, नॉलेज के साथ में स्किल देना कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ, इसके अलावा और इसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, क्या और ज़्यादा इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर कम कीमत के अंदर वो बिक सके, या जो सर्विस दे रहे हैं वो कम मेहनत के अंदर ज़्यादा रिजल्ट उस सर्विस से प्राप्त कर सकें। तो ये इस तरह की जो स्किल है वो ट्रेनीज के अंदर डेवलप करना। तो ये सारे जो काम हैं वो ITIs के अंदर सिखाए जाते हैं। इसके लिए ITI के अंदर 8 आवर्स का वर्किंग होता है। ITIs जो एकेडमिक कॉलेजेस है या स्कूल से उससे थोड़ा सा भिन्न है। प्रैक्टिकल, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कब होगी, स्किल डेवलपमेंट तब होगी जब आप में हाथ से काम करने की स्किल, जब आपको अंदर हुनर आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके 100 फ्लोर पे काम करना है और 100 फ्लोर पे जो काम करेगा यदि वो काम अच्छा होगा तो आगे रिक्वायरमेंट जो है उसको इंस्पेक्शन की कम रिक्वायरमेंट होगी। बिजली की खपत, यदि उसने एक ही बार के अंदर काम अच्छा कर दिया तो बिजली की खपत जो है कम हुई।
इसी तरह टूल्स इक्विपमेंट, मान लीजिए रॉ मटेरियल जो काम में आने वाले हैं वो भी कम हुई। यदि अनट्रेंड आदमी रहेगा और अनट्रेंड आदमी उसको बार बार रिजेक्शन होगा तो जितना वो उसकी तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा रिजेक्शन कर देगा, या जब रिजेक्शन होगा तो बार बार उस पार्ट्स को बनाना पड़ेगा, तो इंडस्ट्री की बिजली भी खपत ज़्यादा हुई, या रॉ मटेरियल बार बार कंज्यूम होगा, तो इस तरह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी यदि अनट्रेंड आदमी काम करेगा। इसके मदद में तो यदि ITI से ट्रेंड किया हुआ कोई भी युवा अपनी उस इंडस्ट्री के अंदर काम करेगा तो ये सब जो है उसके अंदर ये सब कमियां दूर हो जाएगी कि वो एक ही बार के अंदर अच्छा काम करके अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा, टाइम कम समय में, एक घंटे में बहुत ज़्यादा काम करेगा, जो अनट्रेंड आदमी होता है उससे ज़्यादा काम करेगा। इस तरह से कई जो है लाभ इंडस्ट्री को एक ITI होल्डर को रखने से होता है। तो ITI इसके लिए डेवलप करना था, तो इसलिए ITI के अंदर जो है शारीरिक मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसके लिए और प्रैक्टिकल भी ज़्यादा होता है। 8 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर 2 घंटे थ्योरी होती है, 2 घंटे ट्रेड थ्योरी होती है, थ्योरी के अंदर थ्योरी भी होती है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन है, एक सब्जेक्ट ये होता है, इसके अलावा एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है, इसके अलावा एक एम्प्लॉयमेंट स्किल का जो है वो सब्जेक्ट सब ट्रेडों के अंदर होता है। तो ये थ्योरी सैद्धांतिक कुछ सब्जेक्ट हैं और रोज़ टाइम टेबल इस तरह से डिज़ाइन है कि 2 घंटे वो थ्योरी जो है उसको पढ़नी है, 4.5 घंटे प्रैक्टिकल बच्चे को या जो ट्रेनिंग है उसको करना है 4.5 घंटे, और प्रैक्टिकल मतलब नियमित रूप से करना है, श्रम भी आपको लगाना है, शारीरिक मेहनत भी होती है। इसलिए जो युवा ये सोचता है कि मैं बिना शारीरिक मेहनत किए हुए या बिना मेहनत के मैं ITIs में अच्छा स्कोर कर जाऊंगा, या उसके बाद में यदि मैं केवल थ्योरी पढ़ के ही मेरा जो है ITI के बाद में नौकरी लग जाएगी, तो ये यदि ऐसा कोई युवा सोचता है तो वो ITI कृपया नहीं करने की सोचे। ITI में जाने का मतलब है कि उसको शारीरिक मेहनत आपको करनी है, आपको मेहनत करनी है पूरी, और आपको जो पूरा 8 आवर्स है आपको इंस्टीट्यूट के अंदर पूरा आपको मेहनत करनी है, लगाना है, आपको श्रम लगाना है, और जो है प्रैक्टिकल जो है आपको करना है। तो ये सोच कर ही आप एडमिशन लें, नहीं तो क्या होगा, आप एडमिशन ले लेते हैं, कई बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, मालूम पड़ता है जब अंदर जाते हैं उनको लगता है कि मेरे को पूरे दिन इंस्टीट्यूट के अंदर रुकना पड़ रहा है, मेरे को काम भी करना पड़ रहा है, या तो बड़ी बंदिश है। तो ऐसा करके फिर कई बच्चे जो है वो ITIs को बीच के अंदर ही महीने 2 महीने बाद में वो जो है वो क्या करते हैं, वो ITI छोड़ जाते हैं। जब ITI छोड़ गए तो वो क्या, वो पोस्ट खाली रह गई, वो पोस्ट खाली रही तो आप बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट जब आपके 2 महीने बाद में खाली होगी तो फिर वो पूरे सेशन खाली ही चलेगी। इसलिए आप ऐसा बुरा नहीं करें, अपना भी बुरा नहीं करें, दूसरे का भी नहीं बुरा, क्योंकि एडमिशन बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट ITIs के अंदर एडमिशन बड़ा मेरिट के अनुसार होता है और बड़ा मुश्किल है, और एडमिशन होने के बाद में आप सीट को एक तरह से एक्वायर करके बैठ गए और वो बाद में आपने छोड़ दिया, तो आपने सीट खाली कर दी, तो आपने खुद का बुरा किया और अपने दूसरे जो पीछे मेरिट में जो बच्चा आता है और उसका बुरा कर दिया। इसलिए ऐसा बुरा नहीं करें, यदि आप इसलिए आप सोच समझ सकें। ये वीडियो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जानकारी मिल जाए कि ITIs के अंदर क्या होता है, आपका बिल्कुल माइंड खुला हो कि मेरे को करना है या नहीं करना है। यदि करना है तो फिर आपको ये मान के चलिए कि पूरे सेशन करना है, अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग करनी ही करनी। तो ये सोच के यदि आप लोगे तो आपको ITI करने के बाद में ये मान के चलिए कि आपको यदि आप ढंग से 2 साल या 1 साल जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर आप पूरा फोकस से करोगे तो आपको कैंपस इंटरव्यू के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी आप जो है सक्सेस हो जाते हैं। कई बच्चे लोको पायलट है, गेल है, भेल है, एटॉमिक पावर प्लांट है, इनमें सब में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी ले रहे हैं और कई के परिवार बहुत ही अच्छे सुदृढ़ और स्ट्रेंग और गाड़ी कार मेंटेन कर रहे हैं, बंगला मेंटेन कर रहे हैं, तो सारा जब सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन वो बस एक ही बात है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस वक्त से आप एडमिशन लें कि मेरे को पूरी मेहनत से जो है
ट्रेनिंग करनी है। तो ये ITI के बाद में मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया है। आगे आने वाले वीडियो में एडमिशन्स कैसे हो रहे हैं, उसके बाद में आपका कई इंटरनल स्लाइडिंग क्या है, आगे जो कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, ये मैं वीडियोस दूंगा। इसलिए इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।